नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हेमंत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान वाली स्टोरी पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जादुई जूते, एक मोची की रहस्यमयी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने हलचल भरे शहर से, जहां गलियों में तरह तरह की आवाजें गूंजती हैं। उन्हीं गलियों में सड़क के किनारे बैठा एक साधारण लेकिन बेहद हुनरमंद मोची रघु अपने छोटे से ठेले पर जूते सुधारने और बनाने का काम करता था। वह अपने काम में इतना निपुण था कि शहर के बड़े लोग भी उसके बनाए जूतों की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन उसकी किस्मत हमेशा गरीबी से बंधी रही। एक दिन जब सूरज ढलने को था, एक बूढ़ा सन्यासी उसकी दुकान पर आया। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। सन्यासी ने कहा, बेटा, मुझे एक जोड़ी जूते बना दोगे? रघु बोला, बाबा, जूते तो बना दूंगा, लेकिन चमड़ा आपको लाना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक अजीब सी पेड़ की छाल निकाली और कहा, इसी से बना दो। रघु ने जैसे ही उस छाल को छुआ, उसे महसूस हुआ कि यह चमड़े से भी ज्यादा मजबूत और लचीली थी। उसने आश्चर्य से पूछा, बाबा, ये किस पेड़ की छाल है? सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मुझे जल्दी जाना है, बस तुम बना दो। रघु अपने काम में लग गया। कुछ ही घंटों में उसने एक बेहद खूबसूरत और मजबूत चमकदार जूते तैयार कर दिए। जब रघु ने बाबा को बुलाया तो वह वहां नहीं थे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन सन्यासी का कोई नामोनिशान नहीं था। ये क्या बात हुई? रघु बड़बड़ाया, मेरे पैसे भी नहीं मिले और जूते भी फालतू में बन गए। थककर उसने सोचा कि थोड़ी सब्जी ले आए और जूते पहनकर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने जूते पहने, अगले ही पल वह सीधे सब्जी मंडी में खड़ा था। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? वह हैरानी से इधर उधर देखने लगा। उसने सोचा कि शायद ये कोई भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि वापस अपनी दुकान पर होना चाहिए, वह पलक झपकते ही फिर से सड़क किनारे अपने ठेले पर खड़ा था। अब रघु को समझ आ चुका था, यह जूते जादुई हैं। रघु ने इस शक्ति का कई बार प्रयोग किया। वह सोचते ही कहीं भी पहुंच सकता था। पहले उसने एक खूबसूरत महल के बारे में सोचा और अगले ही पल वह एक आलीशान घर में था। वहां की भव्यता देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अब मेरी गरीबी खत्म, अब मैं राजा जैसा जीवन जी सकता हूं। घर के डाइनिंग टेबल पर उसे एक अखबार मिला, जिसमें लिखा था, 2 देशों के बीच जंग छिड़ी हुई है। रघु को अचानक जंग को अपनी आंखों से देखने की इच्छा हुई। कैसा लगता होगा वहां? उसने मन ही मन सोचा, और अगले ही पल वह भयानक युद्ध भूमि के बीचों बीच था। चारों ओर गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं, बम फट रहे थे, लोग मर रहे थे। रघु को अचानक एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने वहां से भागने की सोची, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोचता, एक गोली उसके सीने के पार हो गई। रघु जमीन पर गिर पड़ा, उसकी जान चली गई। रघु की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रखते तो वे हमें बर्बाद भी कर सकती हैं। जादुई जूते ने उसे हर जगह पहुंचाया, लेकिन उसकी सोच की नासमझी ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। दोस्तों, अगली रोमांचक कहानी में फिर मिलेंगे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हमारी कहानियों से जुड़े रहें। कहानी कैसी लगी, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।